नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल दिया है द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, इंडिया फर्स्ट देसी माइक्रोचिप विक्रम। तो इंडिया का फर्स्ट माइक्रोचिप जो है विक्रम के नाम से जो है वो में भी डेवलप्ड हुआ है। तो उसी के ऊपर प्रशांत धवन सर डिटेल में बता रहे हैं और दुनिया हम पे क्यों भरोसा करती है, यानी भारत पे। तो वो भी इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा और भारत की ताकत क्या है वर्ल्ड में, ये भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हो है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह बोला है कि वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, और भारत ने आने वाले 4 से 5 सालों में एक टारगेट बनाया है कि भारत बनेगा दुनिया का ग्लोबल चिप पावर हाउस। नाउ ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये सपना पूरा करने के लिए भारत में बहुत सारी फैब्स होनी चाहिए, हमें बहुत तरीके से आगे डेवलपमेंट करनी होगी, खुद अपनी चिप्स बनानी होगी। और इस मुहिम में पहला स्टेप लिया गया है एक ट्रूली 100% इंडिजिनस देसी इंडियन माइक्रोचिप तैयार कर दी गई है फॉर स्पेस एप्लीकेशन विक्रम 32। यहां पे आप देख पाओगे ये जो चिप है, दिस इज द फर्स्ट डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। भारत ने इससे पहले भी अपने देश में चिप्स बनाई हैं, बट स्पेस एप्लीकेशन की वजह से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल 100% भारत द्वारा डिजाइन करी गई और मैन्युफैक्चर की गई माइक्रोचिप। यहाँ पे जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं और फिर हम बात करेंगे कि व्हाई दिस इज सच अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. नाउ सेमीकंडक्टर जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऐसे दिखते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, वेरियस अदर डिवाइसेस में, इवन सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में। जी हाँ, जो डीआरडीओ मिसाइल बनाता है उसमें भी सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मिलेंगे। अब दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो भारत आज भी 2025 में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, चाइना, ताइवान, बाकी देशों से कंपेयर करें, इवन जापान से कंपेयर करें, काफी ज्यादा हम लोग पीछे हैं। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज देखें जहां पे सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं तो वहां पे आपको जापान, यूएस, चाइना, ताइवान, जर्मनी, ये सब देश दिखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल आउटपुट की के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें जो ताइवान की बहुत फेमस कंपनी है TSMC, ये आपको काफी ऊपर मिलेगी। और इसी बात को लेकर दुनिया बहुत ज्यादा नर्वस है कि दुनिया में बहुत सारी जो आज के समय सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये आ रही है या तो ताइवान से या फिर चाइना से। और दुनिया को ये बताए कि इन द फ्यूचर ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा चाइना। उस केस में हम क्या करेंगे? अचानक से सेमीकंडक्टर्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है तब दुनिया कैसे काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? इसलिए आपने देखा होगा दुनिया का हर इंपॉर्टेंट देश ये आज के समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ने खुद का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था साल 2021 में। चाइना ने, आप अगर देखो, चाइना में भी ये लोग मान के चल रहे हैं कि जब ये लोग ताइवान पे आक्रमण करेंगे तब उस वक्त ताइवान से जो सेमीकंडक्टर्स हैं ऑब्वियसली चाइना इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। यूएसए ने खुद एम ये किया है कि 70% सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी इनको चाहिए 2025 तक। इसके लिए आपने देखा होगा लोकल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ये पुश दे रहे हैं $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। जापान आप अगर देखो 2027 के टारगेट लेकर बैठा है। साउथ कोरिया, यूके, इजिप्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्री ही आज के समय कोशिश कर रहा है कि कल को ऐसा ना हो जाए जब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में शॉर्टेज पड़ रही हो ना तो अचानक से उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग रुक जाए। नाउ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैब्रिकेशन प्लांट का। आपने देखा होगा फैब्स, हर देश में कितने फैब्स हैं ये काफी बार कंपेयर किया जाता है।
भारत में भी हमारा छोटा सा सपना है कि हमारे पास 10 फैब्स होने चाहिए आने वाले कुछ सालों में। हालांकि सरकार ने कहा है कि इनके पास 20 प्रपोजल आए हैं, मगर ये कहते हैं कि हमारे देश भारत में ना 10 फैब्स तो हो। अब ये सुन के ना मुझे लगता है कि थोड़ा हम कम टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जापान में आप अगर देखो 100 से ऊपर फैब्स हैं, यूएसए में 95 है, इंडिया में आप अगर देखो गिनती के 4 फैब्स हैं, इजराइल में भी आपको 6 फैब्स मिल जाएंगे, मलेशिया में भी 8 फैब्स हैं। और फैब्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो विकिपीडिया पे एक पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना जो फैब्स दुनिया में एग्जिस्ट करती है उनकी लोकेशन के साथ जो फैब वहां पे है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए चाइना की इतनी सारी फैब्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करूं तो गिनती की 4 फैब मुझको यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो इसरो की SCL, दूसरी स्टार सी की MEMS, ये बैंगलोर में है, फिर स्टार सी की CMOS, ये भी बैंगलोर में है, और फिर एक हैदराबाद में है। ये अभी के लिए भारत की कहानी है। ये है हमारी 4 फैब्स जिनको हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर में हम 10 फैब्स बनाएं ऑल ओवर इंडिया, जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा हो। ना वहां पे जब हम पहुंचेंगे टाइम लगेगा उसमें। अभी के लिए जो तरक्की हुई है, जो विक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, विक्रम भारत की देसी एक माइक्रोचिप, ये बनी है SCL द्वारा। इसरो के SCL ने ये चिप बनाई है, डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग करी है, एवरीथिंग हैज बीन डन इन इंडिया। और SCL की आप अगर फुल फॉर्म देखोगे तो बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। यहां पर डेवलप करी गई है विक्रम 32 चिप। इस चिप को देखकर कुछ लोग काफी खुश हैं, कुछ लोग यहां पर कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये इतनी पुराने जमाने की चिप अब हम क्यों बना रहे हैं, दुनिया कितनी आगे निकल गई है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, विक्रम 32 इसका नाम जो है, ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये SLC की 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो 180 नैनोमीटर इतनी बड़ी चिप बनी है, दुनिया छोटी छोटी चिप्स की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका जो मोबाइल फोन है इसमें बहुत ज्यादा कम नैनोमीटर की चिप होगी, आपके लैपटॉप पे बहुत ज्यादा छोटी चिप्स होंगी, आपके जो डिवाइसेस हैं जो आप वेरियस यूज करते हैं उसमें बहुत छोटी चिप्स होंगी। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए इस चिप को डेवलप करके हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं ना। अगेन देखिए हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा, ये जो चिप है ना विक्रम 32, ये किस चीज के लिए बनाई गई है। ये चिप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो छोटे डिवाइसेस हैं उनके लिए नहीं है। ये स्पेसिफिकली स्पेस में जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जैसे सैटेलाइट बनानी है आपको, या फिर स्पेस में आपको कल को जो हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, उसमें ऐसी चिप्स का क्रिटिकल रोल होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, विक्रम 32 से पहले क्या जो ये स्पेस जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वेरियस और काम करते हैं, इसकी जो चिप्स है ये हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, USA से, यूरोप से, कुछ केसेस में इवन ईस्ट एशिया से ये चिप्स हम इंपोर्ट करते थे। और कहीं ना कहीं देखिए सैबोटाज का डर हमेशा रहता है, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत के जो टारगेट है स्पेस को लेकर ये काफी बड़े हैं। हम बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। सैटेलाइट्स का नंबर अभी के लिए भारत के पास रफली 50 के आसपास खुद की सैटेलाइट्स है इस वक्त अंतरिक्ष में। इसको हम ट्रिपल करना चाहते हैं आने वाले सालों में, खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्पेस में हमारी प्रेजेंस बढ़े, हम बाकी और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चंद्रयान 4 करना चाहते हैं। चंद्रयान 5 के लिए रिसेंटली जापान के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। हम लोग मार्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वीनस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये सब कैसे होगा? इस सब में देखिए हमको खुद की मेड इन इंडिया चिप चाहिए होगी। जो माइक्रो प्रोसेसर हम यहां पर यूज करेंगे वो किसी और देश का नहीं होगा, इट विल बी मेड इन इंडिया। और आप लोग समझ सकते हैं अंतरिक्ष में जो कंडीशंस है बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जो ये चिप तैयारी करी गई है विक्रम 32, ये स्पेसिफिकली -55 डिग्री टेम्परेचर, या फिर इवन आप अगर गर्मी में अगर हम बात करें हीट की तो 125 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये झेलने की क्षमता के साथ बनाई गई है। और इसलिए ये 180 नैनोमीटर की है। लोग सोच रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी चिप बनाकर क्या फायदा हुआ, नासा ने तो ऐसी चिप बना ली थी 1990s में, अर्ली 2000s में, हम लोग अब बना रहे हैं। देखिए अगेन वो लोग अपनी स्पीड से चलेंगे, ठीक है, उनका एक स्पेस मिशन था, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने वो चिप्स बनाई। हमारी रिक्वायरमेंट अब आज के समय जो है उसके हिसाब से हमने खुद की चिप बनाई है। और अभी बस ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में आप देखोगे जो कम नैनोमीटर की चिप्स है वो भी हम इंडिया में बनाएंगे। भारत में जो फैब्स है ये भी हम और बनाएंगे, और धीरे धीरे
इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ये हम इंप्रूव करेंगे। भारत क्या है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा रातों रात, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बाकी भी बहुत सारे देश हैं वो भी रेस में दौड़ रहे हैं, वो भी आज के समय चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में हो ज्यादा। तो अभी भारत में हमको देखिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत में जो सेमीकंडक्टर्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं ये डिजाइन भी हम भारत में करें, ट्रूली इंडिजिनस एक इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना होगा जिससे हम फ्यूचर के लिए तैयार रह सके। क्योंकि देखिए बिना सेमीकंडक्टर्स के कोई देश आज के समय आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए ये 10 फैब्स का नहीं, कम से कम 20 से 25 फैब्स का होना चाहिए। एंड होपफुली इन द फ्यूचर सेमीकंडक्टर मिशन के जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पर कहेंगे कि वी शुड टारगेट बिग। और रिसेंटली ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये सेमीकॉन में अनाउंस करी गई है कि अब भारत के पास विक्रम 32 नाम का एक सेमीकंडक्टर एक माइक्रोचिप खुद की आ चुकी है। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि फ्यूचर में भारत हर टाइप की ऐसी चिप्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। तो अभी देखो चिप प्रोडक्शन के मामले में बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी बाकी है। बताया जा रहा है 2025 के अंत तक भारत में कमर्शियल चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कंट्री का टारगेट है कि $100 बिलियन की मार्केट को हमें टारगेट करना है बाय 2030। और ऑब्वियसली इससे आप देखोगे बहुत सारी जॉब्स भी आएंगी, क्योंकि अगर भारत में ही लार्ज स्केल पर हम चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो चिप्स से बनने वाले जो और प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी इंडिया में ज्यादा इजीली मैन्युफैक्चर हम कर पाएंगे। इससे बेसिकली एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर सब चीजें हम प्रॉपरली करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ जाती, तो आराम से आप देखोगे साल 2030 के मामले में भारत एंट्री कर चुका होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में। अभी जो टॉप कंट्रीज हैं वहां पे यूएस, चाइना, इवन ताइवान, जापान, वहां पे compete कर पाना काफी मुश्किल है, टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल स्लोली एंटर द रेस। तो अभी देखिए साल के एंड में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। इंटरेस्टिंग जो है वीडियो थी, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ एलेबोरेट किया हुआ था। मुझे ये भी अच्छा लगा कि जिस तरह मतलब उन्होंने बताया कि क्या अचीव कर लिया है, आगे के क्या प्लान्स हैं, और इस अचीवमेंट पे जो जो लोग कमेंट पास कर रहे हैं उनको भी जो है वो सारी चीजें जो है ना वो उन्होंने क्लियर कर दी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वो जो स्टार्ट में मैंने कहा था, हमने टाटा की तरफ से सुना था कि कोई ऐसा प्लांट है सेमीकंडक्टर चिप का, उसके बारे में जो है उन्होंने जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया कि उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। वो अगर किसी को है ना तो वो कमेंट्स में जो है वो जरूर बताएगा। बिल्कुल। और बाकी उन्होंने वो जो फैब्स वगैरह का बताया कि कहाँ पे कितनी है, और इंडिया जो है उनका टारगेट किया है। फिर काफी रियलिस्टिक उन्होंने बातें की कि ये जो है बहुत कम टारगेट है, थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाना चाहिए। और पीएम मोदी की भी जो है कुछ क्लिप्स वगैरह ऐड की हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थी कि यार देखो जो वो मतलब बातें कर रहे हैं जो उसमें वो भी फ्यूचर का बता रहे होते हैं कि आने वाले टाइम तक और ज्यादा मतलब ये तो बड़ी चिप कह रहे हैं ना कि और ज्यादा बढ़िया ना, इस तरह से कह रहे हैं कि एडवांस लेवल की भी जो है ना वो हम करेंगे। लेकिन उसका उन्होंने बताया है कि इसका साइज भी जो है वो किस वजह से ज्यादा है, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है इस बात को एक्सप्लेन किया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट इंडिया ट्रैक पे आ गया। मतलब आज के टाइम में ना आपके हर चीज में चिप जो है वो इस्तेमाल हो रही है, बेशक आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, या कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको चिप जो है वो इस्तेमाल होती जो है नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि भाई वाकई में दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसको इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ भाई मैन्युफैक्चर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने एक वीडियो अगर आपको याद हो देखी थी जिसमें जो है चिप और सेमीकंडक्टर दोनों की जो है वो बात की गई थी कि भाई इंडिया में इन्हें मैन्युफैक्चर जो है वो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो चैलेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं कि एयर बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर DRDO ने भी जो है मैन्युफैक्चर किया है तो ये एक माइलस्टोन है जो इंडिया ने अचीव किया है। इसरो की तरफ से ये एक आपको नजर आई है ना एफर्ट। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे हमेशा ये चीज़ अच्छी लगती है इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
जब तक आप उस मैदान में आओगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि जब तक आप सोचते रहते हो, बातें करते रहते हो, तब तक तो चीजें नहीं होती। लेकिन जब एक आप स्टेप ले लेते हो और उस फील्ड में आ जाते हो, उस रेस में आ जाते हो, तो मुझे लगता है फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम लोग मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से। और जो है ये कह लें कि देसी चिप जो है विक्रम 32, तो कह लें कि ये एक तरह का कह लें लोगों के सवाल जिस तरह के आए हैं, मेरा भी सवाल कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में आ रहा था और उन्होंने प्रशांत सर ने क्लियर कर दिया वीडियो के बीच में। मैं सोच ही रहा था कि वो जो है नैनो चिप जो है वो तैयार हुई हैं अभी, तो वो तो बहुत छोटी हैं और काम उनका बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये इसकी कैपेसिटी किस तरह की है, ये है भी बहुत बड़ी। और आजकल के दौर में ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले जो है तैयार कर ली थी, लेकिन इंडिया जो है इसको कदम आजकल के दौर के हिसाब से उठाना चाहिए। सवाल ज़रूर आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेस में यूज़ होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउट जो था मेरा भी क्लियर हुआ, इंडियन अवाम का भी, बहुत सारे लोगों का होगा। और क्योंकि भाई नोबडी नोज़ के अवेयरनेस नहीं होती उस चीज़ की प्रॉपर आपको, तो मतलब जो चीज़ क्रिएट कर रहा है उसको पता होगा कि किस चीज़ में किस तरह ये यूज़ करना है मैंने। सेकंड थिंग, वो चलो स्पेस में उन्होंने यूज़ किया, दैट्स ओके, वो होगा उधर। थर्ड सेकंड चीज़ होगी कि अपना मटेरियल होगा, अपनी चीज़ होती है तो भाई आपको अप्स एंड डाउन्स पता होते हैं, आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। वो थर्ड जो था वो सिक्योरिटी कंसर्न था, वो प्रशांत सर ने भी तो उसको थोड़ा एलेबोरेट किया कि आने वाले वक्त में जो है 50 सैटेलाइट ऊपर हैं और उससे डबल ट्रिपल जो है हम फिगर जो है वो देख रहे हैं आने वाले वक्त में। तो यार वीडियो खत्म। तो भाई ये हिसाब है, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार, वाकई यार, देखो कम से कम बनाई तो है ना, बना ली है। अपनी यार। एक आवश्यकता भी पड़ी है तो फौरन भारत ने बना ली बनाई है। किसी और देश से लेता रहता तो क्या हो जाता, और ये वही भी हो बहुत जाता बड़ी अपनी। उपलब्धि है यार, हाँ, और बहुत अपनी बड़ी चिप में उपलब्धि ये है कि हैकिंग शैकिंग सैबोटाज कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो अपनी चीज बेस्ट रहती है भाई। इंडिया और सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत काम और कर रहा है, बनाई भी मतलब मोबाइल कुछ शोबाइल की नहीं है, हाँ, स्पेस के की, लिए, जो स्पेस सबसे के लिए कठिन बनाई होती है एक तरह से। इंडिया और चीजों हाँ। पे भी काफी काम कर रहा है, काफी सारे देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर भी काम कर रहा है। अभी मेड इन इंडिया अभी तो इंडिया ने स्टार्ट की है, दुनिया डर गई है। सोचो जब ये काम आगे जाएगा और सिस्टम होगा तब क्या होगा। गाइस, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ कि यार पाकिस्तान में ये सारी चीजें कब होंगी। हमारी नेबर कंट्री के अंदर आप देखिए आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर आती है कि अब इंडिया ने ये अचीव कर लिया, अब इंडिया ने ये हासिल कर लिया। पता नहीं वो ख्वाब जो है वो हमारा कब पूरा होगा कि हम पाकिस्तान को भी प्राउडली ये चीज फील कर पाएंगे कि पाकिस्तान के लोग भी इस चीज को प्राउडली एक्सेप्ट करें कि यार ये चीज हमारी कंट्री की तरफ से, ये चीज हमारी कंट्री में हो रही है। तो ये एक बहुत ही इंडियंस के लिए प्राउड मूवमेंट है कि आप देखिए देसी माइक्रोचिप, और मुझे इसका नाम जो है वो इतना मतलब लाइक अच्छा लगा, विक्रम। अच्छा, वो जो है ना इंडिया वाले अपनी रूट्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट ये है, ठीक था है। सेमीकंडक्टर, इंडिया ने आखिरकार पहली चिप बना भी ली और कुछ अरसे पहले ही वीडियो देखी थी जिसमें ये प्लांट लग रहा था या इसकी इनोग्रेशन थी कि अब इंडिया में भी सेमीकंडक्टर बनेंगे। अच्छा, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि कितनी ज़रूरत की चीज़ है, आपको अंदाज़ा हुआ, आपको पता चला? बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, और जैसे कि इसमें हमें देखने से अंदाज़ा हुआ कि हर जगह यूज़ होगी, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये यूज़ होगी और होती है जो कि हो भी रही है। तो मुझे तो इतना कंफ्यूजन हो गया है कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर है। नहीं, हमारा तो ये होगा कि हमारे पास तो पैसे हैं तो हमने खरीदनी है ना वो चीज़, हम तो खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो सेमीकंडक्टर क्या बनाएंगे, हम तो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर लगी हुई है वो हम खरीद के। अच्छा, हमारे वो जो दो भाई लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, अगर उनमें फाइट हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो पूरी दुनिया में अगर मसला आता है, ऐसे दुनिया को तो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम आने वाली है कि सेमीकंडक्टर लोग मंगवा के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाते हैं। कि इंडिया ने सबसे पहले जो है स्पेस को टारगेट किया है कि स्पेस में हमारी अपनी चिप लगेगी, क्योंकि सैबोटाज नहीं होना चाहिए। और स्पेस में इसरो जो भेजता है सैटेलाइट्स, लॉन्च करते हैं हमारे रॉकेट्स जाके, उसमें बहुत पैसा बनता है। अगर मान लीजिए कोई सैबोटाज कर देता है, बहुत मेजर लॉस हो जाएगा और बहुत कीमती चीज़ें हैं वो। तो अच्छा किया है, पहले आपने टारगेट किया जहां आपको सेफ्टी चाहिए, जो डिफेंस इक्विपमेंट आएगा उसके बाद मेरे ख्याल से वहाँ टारगेट होगा, जो हम खुद बनाते हैं उसमें किसी और के चिप नहीं यूज़ कर। फिर लास्ट में आएगा कंज्यूमर्स के लिए कि लैपटॉप। मगर लैपटॉप्स की दूर बात है, क्योंकि आपको
इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चाहिए होंगे जो इंडियन चिप्स को यूज़ करेंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो सारा पंगा मेरे ख्याल से ताइवान की वजह से हो रहा है, और मुझे लगता नहीं है ताइवान को कोई बचा पाएगा, क्योंकि छोटा नेशन है, बनाता बहुत चिप्स है। यहाँ पर भी काफ़ी शोर मचा हुआ था, इंटेल थोड़ा डाउन जा रहा था, तो इंटेल के लिए पैसा लगाया टू ब्रिंग इट अप। तो पूरे वर्ल्ड में दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छी बात यह है कि इंडिया फैब्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो प्रशांत धवन सर ने जो वीडियो बनाई है, तो ये जो सेमीकंडक्टर वाला मैटर है, ये बहुत दिनों से मतलब चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। जो ताइवान में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है सेमीकंडक्टर, और चाइना जो है उसको ताइवान को लेना चाहता है। तो दुनिया इस चीज़ से बहुत पहले कंसर्न हो रखी है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उनको सेमीकंडक्टर कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, व्हीकल्स हैं, या और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनमें कहाँ से मतलब सेमीकंडक्टर्स ये छोटे छोटे चिप्स यूज होंगे। तो उसके लिए कई कंट्रीज जो हैं जिनके पास पैसा है वो अपना इनिशिएटिव ले रही हैं कि वो खुद अपने कंट्री में बनाने की कोशिश कर रही हैं। भारत भी उसी में से एक कंट्री है। तो भारत के पास जैसा कि बता रहे हैं अभी 4 ही फैब है। तो लेकिन अहमदाबाद में भी एक अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो भी बन रहा है। उसका मतलब जहाँ पे बनना है उसका उद्घाटन वगैरह हो चुका था। उसके बाद अभी इंडिया के और भी पार्ट्स में मतलब अलग अलग पार्ट्स में अगर एक जैसे प्लांट चलता है, यानी कि एक सेमीकंडक्टर्स बनना एक जगह यूज हो शुरू हो जाएगा, तो फिर इजीली हो जाता है सेटअप करना मतलब दूसरी सिटीज़ में। तो मैं भी भारत भी जैसा 2030 तक बता रहे हैं प्रशांत धवन सर कि भारत भी लेके चल रहा है कि 2030 तक मतलब 10 के आसपास रैप कर लेंगे। तो ये कोई इजीली चीज़ नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोस्टली कंप्यूटराइज्ड होता है। तो उसमें जो है लेकिन ये है कि इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा भारत को भी, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। और इससे जो एक अच्छी बात यह है कि प्रशांत धवन सर जैसा बोल रहे हैं कि जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट होंगी, जिसको क्योंकि चिप अगर यहाँ बनती है यानी सेमीकंडक्टर बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं या ये कंप्यूटर्स वगैरह मैन्युफैक्चरर्स हैं या और भी चीज़ें हैं। तो वो अपने कंट्री में और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो है जॉब भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब फ्लो जो है स्टार्ट तो सेमीकंडक्टर से होगा, लेकिन बहुत ऊपर तक जाएगा इंडस्ट्री में, और इसको आम पब्लिक कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा। तो ये चीज़ें जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होंगी। और भारत ने भी शुरुआत करी है, फिलहाल स्पेस के लिए बनाया उन्होंने। तो स्पेस भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, तो उसके लिए बनाया, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में देखो भारत किस तरह इसको जो है लेता है, किस तरह इसको स्टार्ट करता है, स्टार्टअप किस तरह का होता है, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो लाइक पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।